इसमें जो फोर्सेस हैं, ऐसे फैक्टर्स जो नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करते, प्रमोशनल फोर्सेस को देखेंगे। डेट यहाँ पे ये बताया है कि जो अपनी कंट्री के जो नेशन के लीडर्स हैं, ओके, जो लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल इफेक्ट डालते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रोल प्ले करते हैं अपनी कंट्री की यूनिटी और नेशन को नेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, ओके, क्योंकि वही है जो इंडिया को एक टाइप से कंट्रोल करते हैं और वी आर द वन हु सिलेक्ट एज आवर रिप्रेजेंटेटिव, ओके। तो और साथ ही साथ उन्हीं के इनकॉर्पोरेशन के और उन्हीं के आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स के कारण ही इंडिया की यूनिटी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है, और साथ ही साथ अपने इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट ऑल्सो बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड नेशन, ओके। नाउ अब यही प्रिंसिपल्स अब देखेंगे जो नेशनल इंटीग्रेशंस के बेसिकली होते कौन कौन से प्रिंसिपल्स, ओके। सो द फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स, यूनिफॉर्म जस्ट जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, नेशनल एनवलप्स एंड द नेशनल फेस्टिवल्स और एक्सेट्रा, ओके। तो अब देखेंगे यहाँ पे लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। देखो, वी वेरी वेल नो दैट इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड इट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, ओके, इंडिया। एंड सो द रिप्रेजेंट, अब डेमोक्रेसी में होता क्या है, दैट डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट का तरीका है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच पीपल्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, ओके, पीपल्स अपने ही बीच में से किसी एक को एज अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं एंड दे द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो डेमोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच the representative are elected for the people, by the people and to the people, okay। मतलब pupils के बीच में से ही people elect करते हैं अपने rulers को, okay, who can rule for the welfare and for the development and interest of the people, okay। This is called the democracy, okay। And by the democracy national integration is affected or promoted वेरी लार्जली, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। अब देखेंगे फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग क्या होता है। जब अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओके, सो द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म्ड द 6 राइट्स फॉर द पीपल्स, ओके। पीपल्स के कुछ मौलिक अधिकार सेलेक्ट कर दिए गए थे एंड दीज आर द 6 राइट्स, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में ये 6 फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है। अब ये जो राइट्स हैं दे आर फॉलोड और अप्लाइड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ओके। इन फंडामेंटल राइट्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ओके। नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, नॉट ऑफ क्राइड, नॉट ऑफ एनी रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, बैकग्राउंड्स, फैमिली स्टेटस, ये सभी चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए ये राइट्स सब पूरे सिटीजन्स इसको एंजॉय करते, ओके। एंड these rights are very very essential for the overall growth and for the welfare of the citizens, okay। यही rights अगर properly follow नहीं होंगे so the every citizens cannot enjoy the facilities or whatever the government has maintained the policies, okay, they cannot able to enjoy it, okay। And it also provides the equality, freedom and social justice for the सिटीजन्स, ओके। एंड इससे लोगों को इक्वलिटी भी मिलती है, सोशल जस्टिस, एंड साथ ही साथ हर सिटीजन्स को डेवलप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है इन्हीं राइट्स के थ्रू, ओके। एंड ये जो राइट्स होते हैं ये राइट्स वीकन सेक्शंस के लिए भी बनाए जाते हैं ताकि उनके जैसे कि वीकर सेक्शन मीन्स ST, SC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ओके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए और उनके डेवलपमेंट और जो वीक हैं इन वीकनेस को मिटाने के लिए ये राइट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी जब इक्वल रहेंगे सभी देन ओनली द पीपल कैन लिव इन अ यूनिटी, ओके। तो जो हर कम्युनिटी को इन राइट्स को प्रिवेंट करना चाहिए और साथ ही साथ हर कंट्री को, कम्युनिटी को राइट्स होता है दैट अपनी लैंग्वेजेस, अपने रिलीजन्स को और उनसे उनकी जो धर्म के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, ओके, उन कम्युनिटी के प्रिंसिपल्स को मेंटेन करके रखना, ओके। एंड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी यही गाइडलाइंस देते हैं दैट वेदर द गवर्नमेंट वर्कर्स जो पुअर पीपल्स का एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाएँ, ओके। उनके एक्सप्लॉयटेशन को, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये राइट्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं,
ओके क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल राइट्स तो क्लियर हो गया क्या होता, अब देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है। ओके जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स फिक्स कर दिए हैं 6 फंडामेंटल राइट्स, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज भी सेट कर दिए। दे आर द बेसिकली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। अब इन फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर मौलिक कर्तव्य मतलब जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनके कुछ कर, जैसे अपन अपने घर के लिए भी अपनी फैमिलीज़ में भी अपनी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं डेट वी मस्ट पे ऑफ देयर दीज ड्यूटीज़, ऐसे ही कंट्री के लिए भी अपनी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उन ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है नेशन के ग्रोथ के लिए। अब देखेंगे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ बेसिकली होती कौन कौन सी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मीन्स होता है जो इंडिया की जो प्रिंसिपल्स हैं, इंडिया के जो आइडियाज़ हैं, इंडिया के जो नेशनल एनवेलप्स है जैसे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, उनकी रिस्पेक्ट करना। ओके और ये रिस्पेक्ट पर्टिकुलर सिर्फ लीडर्स या फिर जो इंडिया के मिनिस्टर्स या अपने जो रिप्रेजेंटेटिव रूलर्स है सिर्फ उनकी ड्यूटी नहीं है इन सबको मेंटेन, इनकी रिस्पेक्ट करना, बट सभी नेशन के कंट्री के हर एक सिटीजन, वेदर इट वाज अ पुअर, वेदर इट वाज अ ओल्ड पर्सन, वेदर इट वाज अ यंगस्टर्स और अ चिल्ड्रंस, वी all should have to maintain the respect of our national anthem, national flag or the national song. Okay, इसके अलावा we also hold our integrity and the unity of our country. Okay, इसके साथ साथ कंट्री की यूनिटी एंड यहाँ कंट्री की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके रखना और एस ब्रदरहुड की जो भाईचारे की भावना है उसको क्रिएट करना। इंडिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी कंट्री की जैसे कि यहाँ की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, मार्केट्स, इसके अलावा रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप्स, ट्रेन्स, रेल, इन सभी को भी मेंटेन करके रखना, ना कि इनको डिस्ट्रॉय करना। ओके एंड जो इंडिया का जुडिशरी होता है, ओके जुडिशरी सिस्टम का भी रूल होता, ड्यूटी होती है डेट कंट्री में डेमोक्रेसी को बचाए रखना और सिटीजन्स को उनके राइट्स प्रोवाइड करना। ओके एंड हर डेमोक्रेसी का एक यूनिफॉर्म तरीका होता है, चाहे वो सेंट्रल स्टेट की हो या यूनियन टेरिटरीज की जुडिशरी सिस्टम हो, सभी का एक मेन प्रिंसिपल होता है डेट जो लॉज है कंट्री में वो इक्वली सभी के बीच में इम्प्लीमेंट किए जाएं। ओके दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि अगर इफ द ड्यूटीज विल नॉट बी देयर देन द पीपल विल मे बी नॉट वर्क प्रॉपरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ अवर नेशन। ओके नाउ द नेक्स्ट फैक्टर, प्रमोटिव फैक्टर इज सेक्युलरिज्म। अब ये सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म मीन्स होता है जो अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी कंट्री को सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया है। ओके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर स्टेट? तो सेक्युलर स्टेट मीन्स होता है सभी धर्म के पीपल्स को एक फ्रीडम होना चाहिए अपने रिलीजन्स को फॉलो करने का। ओके द फॉलोअर ऑफ अ डिफरेंट रिलीजन्स हैव देयर ओन रिलीजियस फ्रीडम। ओके डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट रिलीजियस के पीपल्स को अपनी रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम मीन्स जैसे वेन एवर दे वांट टू डू द पूजा, और अगर उन्हें कोई रैली निकालनी है या फिर कोई अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, सो दे have the rights in our country. Okay and the government जो ये rights दिए हैं religious rights वो बिना किसी discrimination के होते हैं। Okay ये discrimination को oppose करते हैं ये secularism। Okay clear? Now द नेक्स्ट इज नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की यूनिटी को शो करने के लिए। ओके नेशनल सिंबल मीन्स वी अपन जैसे सब किसी भी रिलीजन्स, किसी भी एरिया, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, बट अगर अपन कंट्री के बाहर या फिर अगर कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे सो वी ऑल हैव द कॉमन लैंग्वेज। ओके वी ऑल हैव द सेम नेटिव दैट वी ऑल आर द इंडियंस। ओके ऐसे ही ये जो नेशन सिंबल्स होते हैं वो एक यूनिटी को सिंबलाइज करते हैं। ओके जैसे कि नेशनल फ्लैग, इंडिया का नेशनल फ्लैग इज ऑफ ट्राई कलर, तिरंगा। ओके नेशनल एंथम जनगण मन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, नेशनल एनवेलप अशोका एनवेलप और मे। ओके तो ये जो सिंबल्स होते हैं ये अपनी कंट्री की यूनिटी और आइडेंटिटी होते हैं। जैसे कि स्कूल्स में सभी स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड होता है। ओके ऐसे ही ये सिंबल्स इंडियन पीपल्स के और अपने नेशन के ये आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। ओके एंड
और इसके जो प्यूपल इंडिया के जो प्यूपल्स है वो अलग अलग कम्युनिटी, कास्ट, लैंग्वेजेस में बिलोंग करते, बट एंड देयर कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। ओके, जैसे कि इंडिया में हर फेस्टिवल्स का, रिलीजियस फेस्टिवल्स देखे तो हर एक रिलीजियस के कुछ ना कुछ प्रिंसिपल फेस्टिवल्स होते हैं जो कि वो अपने ही रिलीजन में फॉलो सेलिब्रेट करते, बट इसके अलावा भी कॉमन फेस्टिवल्स भी होते हैं डेट आर कॉल्ड अ नेशनल फेस्टिवल्स। ओके, वो नेशनल फेस्टिवल्स ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि कंट्री के सभी सिटीजन्स इक्वली उनको सेलिब्रेट करते हैं विथ अ लॉट ऑफ जॉय एंड विथ अ लॉट ऑफ प्राउड। ओके, सम ऑफ दीज आर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। ओके, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स। ओके, जो अपनी कंट्री की फीलिंग्स को और यूनिटी को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिस इन फेस्टिवल्स में अपन अपनी लैंग्वेजेस, कास्ट, एरिया, किस स्टेट से बिलोंग करते, ये सभी भूल के एक साथ आके इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते और इनकी वैल्यूज़ को समझते हैं। Okay, these are the national symbols. Now, the next one is टूरिज्म एंड द नेशनल इंटीग्रेशन। टूरिज्म, अब देखेंगे कि टूरिज्म ने कैसे नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने के लिए क्या रोल प्ले किया है। देखो, टूरिज्म मीन्स विजिटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इनसाइड द कंट्री। उनके फैक्ट, जैसे अपन लोग कहीं घूमने जाते हैं, चाहे वो पिलग्रिमेज एरियाज हों, ओके, किसी रिलीजियस प्लेसेस पे हो या किसी हिस्टोरिकल प्लेसेस पे हो या किसी नेचर ब्यूटीज़ के यहाँ पे हिल एरियाज में भी अगर घूमने जाएँ तो इन एरियाज में जाके अपन अपनी कंट्रीज़ के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ओके, कि किस इंडिया के किस पार्ट में किस टाइप की कल्चर होती है, कहाँ वहाँ की लाइफ स्टॉक्स क्या क्या है, वहाँ का वे ऑफ लिविंग कौन सा है, ड्रेसेस, वहाँ के मेन फूड्स। ओके, इन सब के बारे में अपन जानते हैं और अपने ही नेशन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में नॉलेज मिलता है। ओके, तो इससे अपने कॉमन फीलिंग्स बिल्ट होती हैं। ओके, एंड वी शुड, और अपने अंदर डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, वहाँ की लाइफ स्टॉक के बारे में नॉलेज मिलता है, जो कि अपनी कंट्री के कल्चर, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इकोनॉमिक एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज टू द पीपल्स। ओके, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में भी अपॉर्चुनिटीज़ देते और न्यू प्रोग्राम्स कंट्री को बनाने के लिए भी दे आर वेरी हेल्पफुल। ओके, टूरिज्म नाउ। और जो अपनी इंडिया की जो लैंड्स हैं, इंडिया की लैंड में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस हैं, काफ़ी वास्ट है। यहाँ पे बहुत से टाइप के फ्रूट्स, फ्लावर्स, मेडिसिन, उसके अलावा भी क्रॉप्स वगैरह सब कुछ डिफरेंट पार्ट्स में ग्रो होती हैं, अलग अलग पार्ट्स में। यहाँ का ग्रासलैंड का गार्डलैंड बहुत ज़्यादा यूनिक है। ओके, एंड दिस सिंपल, और इससे यही सिंपल मीनिंग दैट कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में भी होने के कारण वी ऑल आर लिव टुगेदर। ओके, एंड दिस फीलिंग्स ऑफ द नेशन शो आवर इंटीग्रिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ आवर कंट्री एंड ऑल्सो मेक अ पावरफुल कंट्री। ओके, और अपनी इंडिया को एक पावरफुल नेशन की तरह बिल्ड करने में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये जो पूरे अपन ने पॉइंट्स पढ़े हैं, ये दीज ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर integrity of country. Okay, these are the promotive forces. Clear this? Okay, now the next is डिसरप्टिव फोर्सेस में देखेंगे दैट ये जो नेशन की, देखो अभी अपन ने नेशन इंटीग्रेशन का मीनिंग पढ़ लिया, उसका बैकग्राउंड देख लिया कि इंडिया में वो हिस्टोरिकल टाइम से ही कैसा रहा है, उसके कॉन्सेप्ट्स टाइप्स देख लिए किस टाइप्स के होते हैं। ओके, कौन कौन से फैक्टर्स जिसको प्रमोट करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से एक्सपेक्ट्स हैं जो कि अपनी नेशन इंटीग्रेशन को बैड अफेक्ट डालते हैं। जैसे बीच बीच में मैंने वर्ड सुना भी होगा कि ऐसे एक्सपेक्ट्स हैं उनको इग्नोर करना चाहिए, अपोज करना चाहिए। अब देखेंगे ऐसे वही जो अपोजिशंस के लिए जो फैक्टर्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको इंडियंस इग्नोर करें और इंडिया की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। ओके,